फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार में बड़ा राजनीतिक खेला हो गया है। जी हाँ, और चूंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, आसन्न है, इसलिए तमाम राजनीतिक दल गोटियां बिछाने में लगे हुए हैं। भाजपा ने पिछड़ा वोट पाने के लिए, कुशवाहा वोट पाने के लिए एक कोयरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, सम्राट चौधरी को। और लगे हाथ राबड़ी देवी ने क्या कहा, बनिया से मन भर गया, अब महतो से भी मन भर जाएगा। भाजपा के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि समाज और बिहार के पीठ में खंजर मारने का काम कुर्सी पकड़ने किया है। किसको कहा, किनको कहा? उन्होंने यादव जाति का नाम क्यों लिया, राम के साथ लव कुश की बात क्यों कही, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तमाम राजनीतिक दल जाति की राजनीति न करने का दावा करते हैं, लेकिन वहीं पर यह खुला सच है कि तमाम राजनीतिक दल जाति का ही काम करते हैं, जाति साधने का काम करते हैं, जातीय समीकरण बिठाने का काम करते हैं। जातीय समीकरण के तहत कोई निर्णय लेते हैं, किसे विधानसभा का टिकट देना है, किसे विधान परिषद में भेजना है, किसे लोकसभा का टिकट देना है, किसे लोकसभा में भेजना है, किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसे महासचिव बनाना है, किसे उपाध्यक्ष बनाना है, किसे कोषाध्यक्ष बनाना है। तमाम राजनीतिक दल जाति के आधार पर, समीकरण के आधार पर नाम तय करते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारी पार्टी या हम जाति की बात नहीं करते, जमात की बात करते हैं। आप सुनिए राबड़ी देवी ने क्या कहा। बनिया में सम्मान भर गया है, तब महतो में सम्मान भरना है। आपने देखा कि राबड़ी देवी कह रही हैं कि बनिया से मन भर गया, महतो से भी मन भर जाएगा। सीधा सीधा भाजपा पर उन्होंने यह हमला किया। सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जाति साधने के लिए ही तो कहा। बिहार में 15-16% यादव माने जाते हैं और उसके बाद सबसे बड़ी जाति कुशवाहों की है, कोयरी की है। उनका प्रतिशत 6% से 7% माना जाता है। वैसे कुशवाहा समाज का दावा तो 14% का है, वैश्य 27% है। सबसे बड़ी जाति बिहार में वैश्य समुदाय की है। मुसलमान भी इसके मुकाबले नहीं है, मात्र 14-13% मुसलमान इस प्रदेश में हैं। ऐसे में बनिया और महतो को राबड़ी देवी ने लक्षित किया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भाजपा में आज भी कोई बनिया बड़े कद का नेता नहीं है, इसलिए राबड़ी देवी के इस कथन के बाद कोई बवाल नहीं हुआ, कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी सामने नहीं आई। लेकिन उन्होंने जो कहा वह इसीलिए कहा। बिहार में 56 जातियां उपजातियां हैं वैश्य की, जिनकी कुल मिलाकर 27% लगभग आबादी होती है और कुशवाहों की 6%। हालांकि कुशवाहा समाज 14% तक खुद के होने का दावा करता है और कुर्मी 4% है, सवर्ण 17% है, अनुसूचित जाति के 16% आबादी है। राबड़ी देवी ने इसी कारण बनिया और महतो का नाम लिया। भाजपा यह चाह रही है कि सवर्ण और वैश्य के साथ उसके पास कुशवाहा समाज का वोट हो। लव कुश की राजनीति करके नीतीश कुमार राजनीति में ऊपर तक गए। अब भाजपा चाहती है कि इस लव कुश को तोड़ा जाए। इसलिए एक तरफ जहां यह परसेप्शन बन गया है कि जनता दल यू से अलग होने वाले उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करके भाजपा के साथ ही गठबंधन करेंगे बिहार की राजनीति में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे बिहार विधानसभा का चुनाव हो। ऐसे में भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष का मुरेठा बांध दिया। सीधी सी बात यह है कि भाजपा की यह कोशिश है कि पिछड़ी आबादी का बड़ा से बड़ा हिस्सा उसके साथ जुड़े। सवर्ण 17%, वैश्य 27%, यानी करीब करीब 44% वोट तो ये हो गए। उसके अलावा अगर 6% कुशवाहा जाति का वोट जुड़ जाता है तो लगभग 50% की आबादी भाजपा अपने साथ जोड़ने में कामयाब होगी। उसकी यही कोशिश है। कामयाबी कितनी मिलेगी ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा। इसके अलावा भी विभिन्न जातियों को भाजपा समेटने में लगी हुई है, चाहे वो मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, सबको साधने का प्रयास किया जा रहा है, चिराग पासवान हो। तो अनुसूचित जाति के 17% जो वोट है, 16% बिहार में, उस पर भी भाजपा की नजर है। लेकिन राबड़ी देवी के कहने का जो आशय था वह व्यंग्यात्मक था और इस पर
कोई टीका टिप्पणी भाजपा की तरफ से नहीं आई। अलबत्ता वरिष्ठ नेता की अब भी भाजपा में शायद कमी है, वो इतने कद्दावर नहीं है कि वो राबड़ी देवी के सवाल या राबड़ी देवी के बयान के खिलाफ अपनी जुबान खोल सके। ये वैश्य समाज इसे अपना दुर्भाग्य मानता है। दूसरी तरफ अरविंद कुमार सिंह है भाजपा के नेता, वे सामने आते हैं और कहते हैं कि राम के साथ युवा लोग उसकी राजनीति हम करेंगे। समाज और बिहार की पीठ में खंजर घोंपने का काम कुछ लोगों ने किया है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा यह भी आप सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास पर काम करने वाले हैं। हमने नौजवान लौह कुश को बढ़ाने का काम किया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुढ़े हो चले हैं, वो कहीं ना कहीं अब वो रिटायरमेंट हो गया है उनका, और हमारा जो लौह कुश समाज है और नौजवानों की पीढ़ी है, राम के साथ लौह कुश और सब समरस समाज के निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास पर काम करने वाली पार्टी है। जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाया और लालू प्रसाद यादव को भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बिहार के सीने में ये लोग खंजर मारेंगे, समाज के सीने में खंजर मारेंगे, ये कुर्सी पकड़ हो जाएंगे, कुर्सी और परिवार के लिए काम करने वाले लोग होंगे। भारतीय जनता पार्टी समाज और विकास के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का जो लौह कुश का समाज है, राम का जो समाज है और नौजवानों की समाज है। अब हम बात करते हैं सम्राट चौधरी की। मुरेठा बांधा गया है, तो क्या माने कि नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का मुरेठा बांध लिए हैं, या माने कभी भी इधर उधर अगर आए फिर तब पलटी मार साहब? देखिए, बिहार अब बदलाव की ओर है और नीतीश कुमार जी को जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हम हटा देंगे उसी दिन इस मुरेठा को हम लोग खोलने का काम करेंगे। जब से 1980 में भाजपा का गठन हुआ तब से 15वें और जनसंघ काल से यदि जोड़ ले तो 21वें अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी से पहले बैकवर्ड कम्युनिटी से नित्यानंद राय जो जाति के यादव थे, और उसके बाद डॉक्टर संजय जायसवाल जो जाति से वैश्य थे। यानी लगातार बीते 6 साल से पिछड़ी जाति के ही पाले में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष पद जा रहा है। भाजपा की यह कोशिश है कि हम बराबर यह संदेश दें कि जो बनिया बाभन या सवर्ण और वैश्य की पार्टी जो कही जाती थी, जो परसेप्शन एक बन गया है या विपक्ष द्वारा बना दिया गया है कि भाजपा सवर्ण और वैश्य की पार्टी है, उस छवि से बाहर निकला जाए और पिछड़ों की पार्टी खुद को साबित किया जाए। और इसीलिए लगातार यह कोशिश हो रही है। कई जिलों में बिहार के उसने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को अपना जिला अध्यक्ष बनाया। मकसद एक ही है कि जनता में यह संदेश जाए कि न सिर्फ सवर्ण और वैश्य के बल्कि तमाम पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित जाति के साथ भाजपा खड़ी है, ताकि चुनावी राजनीति में वोट ज्यादा से ज्यादा हासिल किया जा सके। सर पर 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है और उसके बाद 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। लेकिन जो अभी खेल हो रहा है बिहार में, वो सब कुछ लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। अब इस बीच पवन जायसवाल है भाजपा के नेता, उनका एक बयान आ गया है कि राजनीति में कोई अस्थायी शत्रु नहीं होता, कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। भाजपा की तरफ से जो ग्राउंड लेवल पर जो नेता हैं, उनका कहना यह है कि भाजपा कभी भी अब नीतीश कुमार को पार्टी में शामिल नहीं करेगी। अगर करेगी तो मुख्यमंत्री पद उनके पाले में नहीं जाएगा, यानी जदयू के पाले में नहीं जाएगा। क्या कुछ होगा, हमारी नजर राजनीति की हर बारीक घटनाओं पर रहती है, खासकर बिहार के संदर्भ में, और एक से एक वीडियो विश्लेषण हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं। अब तक आप इस चैनल में बने रहे वीडियो में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और देखते रहिए हमेशा फोर्थ व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप, जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।